इंटरनेट का समय आश्चर्यजनक है। पिछले 2 दशकों में जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं, उसने मानवता को एक नई और रोमांचक जगह पर पहुंचा दिया है। यह इंटरनेट का युग है और ये सब 1999 में शुरू हुआ। 1999 में .com बबल अपने चरम पर पहुंच रहा था और हर कोई स्टार्टअप बनाने में लगा हुआ था। यद्यपि गूगल जैसी कंपनियों की शुरुआत लगभग उसी समय हुई थी और इंटरनेट ने दुनिया पर कब्जा कर लिया था। फिर एक MIT के छात्र आते हैं, साल खान, जो उस समय एक वेंचर कैपिटल के स्टार्टअप में काम कर रहे थे। ये इतना अच्छा अनुभव नहीं था उनके लिए, पर 2000 में ये स्टार्टअप बंद हो गया और उसे कुछ लोगों को निकालना पड़ा। उन्होंने फिर कभी वापस न आने का फैसला लिया और स्टार्टअप की दुनिया छोड़ दी। वह इसे एक दर्दनाक और राजनीतिक अनुभव बताते हैं। स्टार्टअप की दुनिया के बाद वह हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए और इसे पूरा करने के बाद हेज फंड में एक निवेशक विश्लेषक के रूप में शामिल हो गए। फिर 2004 में सैल के चचेरे भाई ने पढ़ाई में मदद मांगी। सैल ने उनको फोन पर पढ़ाना शुरू कर दिया, याहू की मैसेंजर की सेवा का इस्तेमाल करते हुए एक ट्यूटर के रूप में। उन्होंने उनकी गणित अच्छी कर दी। वे उन्हें काम के बाद 30 मिनट हर दिन सिखाते थे। 5 महीने पहले उनका गणित मध्यम था, पर अब वे बहुत अच्छे हो गए थे। बात चारों ओर फैल गई और उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों से अनुरोध मिलने लगे। उन्होंने अपने परिवार के अन्य बच्चों को फोन पर पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उनके परिवार में किसी ने सुझाव दिया कि वे यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दें। आप कल्पना कर सकते हैं कि 2006 में यूट्यूब शिक्षित वीडियो की जगह नहीं थी। सैल ने सोचा कि यूट्यूब सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, इसलिए उन्होंने अभ्यास की समस्याओं का जवाब ढूंढने, हिंट्स देने और बच्चे कैसा कर रहे हैं, इन चीजों के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया। और यह वो सॉफ्टवेयर है जिसे हम खान एकेडमी के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना कठिन होता जा रहा था, इसलिए 2006 में उन्होंने आखिरकार अपना पहला यूट्यूब वीडियो बनाया और इसे सार्वजनिक कर दिया। देखते ही देखते लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया और उन्हें दुनिया भर से प्रशंसा मिलने लगी कि उन्होंने उनकी कितनी मदद की। यह सब मुफ्त था और दुनिया भर में हर कोई इससे एक्सेस कर सकता था, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, इसकी फंडिंग कौन करेगा? फिर 2009 में वह एक वित्तीय संकट से गुजर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और इस परियोजना को फंड करना मुश्किल हो गया था। लेकिन एक दिन अचानक से सैल को 7.5 लाख रुपए मिल जाते हैं। यह एक परोपकारी और एक अरबपति जॉन डॉयर की पत्नी एन डॉयर से था। फिर वे एक दिन मिले और उन्होंने उसे दिखाया कि यह परियोजना दुनिया को कैसे बदल सकती है। उन्होंने उनसे पूछा कि वे खुद का समर्थन कैसे कर रहे हैं और उनका जवाब था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसके परिणाम स्वरूप एन ने उन्हें अपने खर्चों का भुगतान करने के लिए 60 लाख रुपए दिए। वे खुश थे कि उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन मिला, लेकिन आगे इससे भी अच्छी खबर आने वाली है। एक साक्षात्कार में बिल गेट्स से पूछा गया कि वे लोगों को बेहतर रूप से कैसे शिक्षित कर सकते हैं। फिर बिल गेट्स ने उन्हें खान एकेडमी के बारे में और साल के बारे में बताया और कैसे उनके बच्चे भी उनसे पढ़ रहे हैं। फिर साल ने इसमें एक बड़ा अवसर देखा और उनके साथ एक मीटिंग भी फिक्स कर ली। बिल गेट्स के साथ की मुलाकात उनके लिए बहुत अच्छी गई। उन्हें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 14 करोड़ रुपए का अनुदान भी मिल गया और उन्हें गूगल की तरफ से भी 14 करोड़ रुपए का भी ग्रांट मिल गया था और अब उनके पास 28 करोड़ रुपए हो गए थे। इसका मतलब है कि वह और अधिक शिक्षक, इंजीनियर और संसाधन जोड़ सकते थे। उन्होंने खान एकेडमी की पहुंच लाखों लोगों तक बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों और अन्य इंजीनियरों के साथ भागीदारी भी कर ली थी। इसके साथ हम आपको साल खान का सबसे अच्छा उदाहरण भी बताते हैं। किसी का भी रास्ता साफ नहीं होता है, भले ही कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके साथी आपसे आगे हैं। हर कोई इसका पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, कौशल और सलाह के साथ अपने आप को बेहतर बनाए रखते हैं और अपने जुनून को भी याद रखते हैं, तो सब कुछ अच्छा ही होगा।